हेलो स्टूडेंट्स, डेट 11 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शंस हैं ए 122वां, बी 123वां, सी 124वां या डी 125वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 123वां। हाल ही में जो है पत्रिका नेचर ने जो है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स जारी किया है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स जो है यह पहली बार जारी हुआ है और इसमें जो है भारत को 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में उन सभी देशों को इस क्रमानुसार जो है लगाया गया है कि कोई भी देश आने वाली बूढ़ी जनसंख्या को कितने सही तरीके से जो है संभालेगा या कितना सशक्त है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 को नेचर एजिंग पत्रिका ने जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए कोई देश कितना तैयार है। इस इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड देश रहा, यानी कि आने वाले सालों में जितनी भी बूढ़ी पॉपुलेशन होगी उस बूढ़ी पॉपुलेशन को जो है स्विट्जरलैंड एक टॉप देश है जो कि अपनी बूढ़ी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से संभालेगा। वहीं एशिया महाद्वीप से यानी कि पूरी दुनिया में जो है स्विट्जरलैंड नंबर 1 देश है और वहीं एशिया महाद्वीप से जो है सिंगापुर टॉप देश है। इंडेक्स में कुल 143 देश शामिल हैं, जिसमें भारत की रैंक 123 है, यानी कि भारत ने जो है वर्तमान में 20 देशों को पीछे छोड़कर जो है 123वीं रैंक प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी या डी 10 जनवरी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 जनवरी। 10 जनवरी की तारीख को ही जो है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। हर वर्ष 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं सिर्फ हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा जो है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में जो है 10 जनवरी को पहली बार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर महाराष्ट्र में जो है पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया था, यानी कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वह नागपुर महाराष्ट्र ने होस्ट किया था और यह कार्यक्रम जो है 10 जनवरी की तारीख को हुआ था। वहीं 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सन 2006 में की थी। 1975 में जब 10 जनवरी को पहला हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और जब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई, इस बात की घोषणा जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सन 2006 में की थी। 2025 में विश्व हिंदी दिवस यानी कि इस बार जो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया था, इसकी थीम वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में जो है 14 सितंबर की तारीख को ही संविधान सभा ने
हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया था। इसीलिए 14 सितंबर की तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी दुबई, सी सिंगापुर या डी टोक्यो। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट को जो है हाल ही में लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई है। लेवल 5 जो है एयरपोर्ट काउंसिल में सबसे ऊंचा सम्मान है, जो कि किसी भी एयरपोर्ट को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट ने जो है लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करके दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बना। मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ने जो है हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा लेवल 5 मान्यता प्राप्त की है। मुंबई में स्थित एयरपोर्ट यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई है। किसी भी एयरपोर्ट को लेवल 5 की मान्यता जो है ग्राहक अनुभव के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी कि कोई भी एयरपोर्ट अपने ग्राहकों के लिए कितनी सुविधाएं प्रदान करता है, उनकी परेशानियों को देखकर उनकी परेशानियों को कैसे सुलझाता है, इन सभी अनुभवों पर जो है किसी भी एयरपोर्ट को लेवल 5 की मान्यता प्रदान की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई। लेवल 5 की मान्यता एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ मान्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए माइक जॉनसन, बी जोसेफ ओन, सी आइजैक वैल्यू या डी मिखाइल केविलशविली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जोसेफ ओन। जोसेफ ओन को जो है हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। लेबनान जो है इजराइल देश के समीप बिल्कुल सटा हुआ देश है। लेबनान में राष्ट्रपति की पद जो था यह 2 वर्ष से खाली था। 2 वर्ष के इंतजार के बाद जो है अब जोसेफ ओन लेबनान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत है और अभी कुछ टाइम पहले ही जो है इजराइल ने बैरूत में काफी हंगामा मचाया था। हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ ओन को चुना गया है। जोसेफ ओन जो है यह सशक्त सेना के जनरल हैं, यानी कि ये सेना के लेबनान सेना के जनरल हैं और इन्हें अभी हाल ही में लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया। लेबनान देश जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। 2 वर्ष तक राष्ट्रपति का पद खाली रहा और जोसेफ ओन का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का है, यानी कि जोसेफ ओन जो है ये लेबनान के राष्ट्रपति 6 वर्ष तक रहेंगे। और लेबनान की नेशनल असेंबली में जो है 128 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया? ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने जो है 46 साल के बाद फिर से जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया है। अरुणाचल प्रदेश में 1970 एक्ट के तहत जो है जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए पुनः जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है।
यानी कि इससे पहले जो है 46 साल पहले 1978 में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। हमारे संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में उल्लेखित है, यानी कि आर्टिकल 25 में इस बात का उल्लेख है कि आप किसी भी धर्म को अनुसरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म को आप छोड़ सकते हैं। किसी भी धर्म को मानना या ना मानना यह आपकी स्वेच्छा है। इन सभी बातों का उल्लेख आर्टिकल 25 में है और आर्टिकल 25 में ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि आपको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है तो यह एक कानूनी अपराध है। किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु यह सब आप जो है अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। किसी के भी साथ जबरदस्ती धर्मांतरण एक अपराध है और यह आर्टिकल 25 में लिखित है। जबरदस्ती धर्मांतरण वह होता है जब आपको पैसे के लालच से या जबरदस्ती या किसी अन्य धोखाधड़ी से आपका धर्म जबरदस्ती परिवर्तित कराया जाता है। यह आपका जबरदस्ती धर्मांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हमारे पास ऑप्शन है ए 83, बी 84, सी 85 या डी 86। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है यह साल में 3 बार जारी किया जाता है, जो कि हर 4 महीने में जारी किया जाता है और 2025 का पहला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हो चुका है, जिसमें भारत को 85वीं रैंक प्राप्त हुई है। 2024 के जो लास्ट का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक 80 थी, जो कि 5 रैंक की गिरावट के साथ अब 85वीं रैंक पर पहुंच चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक 85वीं रैंक है। इंडेक्स में कुल 106 देश शामिल हैं, जिसमें जो आखिरी नंबर है यानी कि जो 106वें स्थान पर है वह अफगानिस्तान का पासपोर्ट है और 103वें स्थान पर पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का नंबर वन रैंक के साथ देश है वह सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर देश ने जो है इसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप किया है। भारत 85वीं रैंक के साथ जो है 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। वहीं सिंगापुर जो है यह किसी भी देश में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। किसी भी देश की पासपोर्ट की कितना मजबूत है इस बात का आधार जो है यह है कि वह देश कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। जो भी देश जितनी अधिक वीजा फ्री यात्रा कर सकता है उस देश का पासपोर्ट उतना ही अधिक मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन है ए सतर्कता आयोग, बी मानक ब्यूरो, सी मौसम विज्ञान विभाग या डी वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मौसम विज्ञान विभाग। मौसम विज्ञान विभाग को जो है पूरे 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है मौसम विज्ञान विभाग 26 जनवरी 2025 को यानी कि आने वाले गणतंत्र दिवस में परेड में जो है झांकी को प्रदर्शित करेगा। गणतंत्र दिवस में जो है सारे राज्य भी अपनी राज्य की झांकी को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं झांकियों में जो है मौसम विज्ञान विभाग भी अपनी झांकी को प्रदर्शित करेगा।
मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। 2025 में मौसम विज्ञान विभाग को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान विभाग जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। 150 वर्ष पूरे होने पर मौसम विज्ञान विभाग जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झांकी का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? हमारे ऑप्शन से ए बाघशीर, बी खंडेरी, सी कलवरी या डी करंज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाघशीर। बाघशीर जो है यह प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत जो है छठी और आखिरी अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। P-75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बियों का जो है निर्माण किया जाना था और यह छठी पनडुब्बी भी बनकर जो है तैयार होकर जो है शामिल हो चुकी है। खंडेरी, कलवरी और करंज ये तीनों पनडुब्बियां भी P-75 के अंतर्गत आने वाली पनडुब्बियां ही हैं। प्रोजेक्ट P-75 के तहत जो है मझगांव डॉक लिमिटेड में जो है इन 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है, जिसमें कलवरी, खंडेरी, कलवरी जो पहली पनडुब्बी थी जिसका निर्माण P-75 के अंतर्गत किया गया, दूसरी खंडेरी, तीसरी पनडुब्बी करंज, चौथी पनडुब्बी वेला, पांचवी पनडुब्बी बागीर और छठी और आखिरी पनडुब्बी बाघशीर शामिल हुई। यह पनडुब्बी डीजल चलित पनडुब्बियां थीं, यानी कि ये सारी की 6 पनडुब्बियां जो है ये डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां थी, जो कि ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती थी। डीजल से चलने के कारण जो है इन पनडुब्बियों को कुछ समय के बाद जो है सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता था, जिससे ये 6 पनडुब्बियां जो है ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती थी। भारत की पहली स्वदेशी डीजल रहित पनडुब्बी INS अरिहंत और दूसरी स्वदेशी डीजल रहित पनडुब्बी INS अरिघात है। INS अरिहंत और INS अरिघात दोनों ही पनडुब्बियां जो है ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। इन्हें ज्यादा समय तक जो है पानी के अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए फोन पे, बी ICICI लोम्बार्ड, सी HDFC या डी ए व बी दोनों। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों, यानी कि फोन पे और ICICI लोम्बार्ड दोनों ने मिलकर जो है महाकुंभ मेला बीमा योजना को जो है लॉन्च किया है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ मेला जो है जल्द ही शुरू होने वाला है और यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु जो है दर्शन करने आएंगे। महाकुंभ मेला प्रयागराज की धरती पर आयोजित हो रहा है। महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु जो हैं प्रयागराज की धरती पर आएंगे। महाकुंभ मेला 13 जनवरी या पौष पूर्णिमा को शुरू होगा और 26 फरवरी तक जो है यह महाकुंभ मेला समाप्त होगा। महाकुंभ मेले में जो है करोड़ों लोग आएंगे, जिसको देखते हुए जो है फोन पे और ICICI लोम्बार्ड ने मिलकर बीमा योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत जितने भी
महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालु हैं वह जो है बस, ट्रेन या घरेलू उड़ान का उपयोग करेंगे। ट्रेन या बस से जाने पर जो है यदि आप इस बीमा योजना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यदि आप ट्रेन या बस से जाते हैं तो आपको 59 रुपीज़ का प्रीमियम लेना पड़ेगा, और यदि आप घरेलू उड़ान या यदि आप कोई फ्लाइट से जाते हैं तो आपको 99 रुपये का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। दोनों ही अवस्थाओं में यदि आपको चोट लगती है जिससे कि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आपको 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना जो है फोन पे और ICICI लोम्बार्ड ने मिलकर प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की? हमारे पास ऑप्शंस हैं, A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C बिहार या D गुजरात। इसका हमारा ऑप्शन नंबर B सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM ने जो है हाल ही में सभी छात्रों के लिए पार्थ योजना लॉन्च की है, जो कि पुलिस की भर्ती या सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उनको पार्थ योजना के जरिए जो है पुलिस की और सेना भर्ती की तैयारी जो है फ्री में प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को पुलिस और सेना भर्ती में मदद कराने के लिए जो है पार्थ योजना लॉन्च की है। पार्थ योजना के अंतर्गत छात्रों को भर्ती में लिखित और फिजिकल दोनों परीक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पार्थ योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने की है। मोहन यादव जी ने पार्थ योजना उन सभी छात्रों के लिए लॉन्च की है जो कि पुलिस या सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं। अब उनको पुलिस और सेना की भर्ती में मदद कराई जाएगी। स्टूडेंट्स, यह क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।